गया इस समय जो है। तो मापदंड में ऐसा कहा गया यूएनओ के द्वारा कि अगर कोई देश अगर इसके नए सदस्य बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, हम यूएन महासभा की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए कि यूएन महासभा का सदस्य 193 कंट्री है, 193 कंट्री है। लेकिन जब हम यूएनएससी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 15 देश है, जिसमें जो 10 अनपरमानेंट देश 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 जो परमानेंट देश है वो उनके पास में वीटो पावर है और ये परमानेंट है, ये हमेशा इसमें बने रहेंगे। अब अभी तक बने हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और चीन और रसिया जो है इसमें शामिल है। तो बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए इनमें जो है। जो पहला बताया गया कि आर्थिक शक्ति अधिक होनी चाहिए, तो यानी कि ताकत, अगर आर्थिक ताकत की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो 5 जो परमानेंट मेंबर है, ठीक उनके जैसे और भी बहुत सारे देश जो है इस क्रम में मौजूद हो चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें बताया गया कि जो बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, तो बड़ी सैन्य ताकत की अगर बात करें तो सैन्य ताकत के मामले में भी वर्तमान समय में कई ऐसे देश हैं जिनकी सैन्य ताकत काफ़ी मजबूत है। जब तीसरी नंबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, जैसे कि वर्तमान समय में भारत का अगर देखा जाए तो काफ़ी योगदान है। साथ ही साथ मैक्सिको का काफ़ी योगदान है। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, इस मामले में भी भारत भी खरा उतरता है। साथ ही साथ ब्राज़ील है और लैटिन अफ्रीका के देश है, लैटिन अमेरिका के देश है। तो इस प्रकार से आबादी के लिहाज से भी सुझाया गया। और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार को सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता का नुमाइंदगी करता हो, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए और वहाँ की पॉपुलेशन अधिक होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो संयुक्त राष्ट्र के बजट में उसका योगदान होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए और आर्थिक ताकत भी होनी चाहिए। जो ये बताया गया यूएनएससी के सदस्य बनने के लिए ये मापदंड दिया गया कि कोई देश अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहता है तो इन मापदंडों के ऊपर में उनको खड़ा उतरना पड़ेगा, तब उनको जो है इस कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद में ये मापदंड ही दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन मापदंड के ऊपर में खड़ा उतरने के बाद भी बहुत सारे देशों को अब तक जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एक्चुअली अभी रिफॉर्म किया ही नहीं गया और स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो भारत को यूएनएससी का सदस्य क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं कि आप किस आधार पे भारत के यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। तो हमने ऊपर जो देखा, जो क्राइटेरिया, जो मापदंड जो बताया गया इस समय जो रिपोर्ट में 1997 में, इस हिसाब से अगर देखें तो भारत इन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनसंख्या विशाल है। वर्तमान समय में 1.4 अरब लोग जो है भारत में निवास करता है, जो कि वर्ल्ड का 1.1/5 जो है पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करता है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। 2024 तक भारत 4th सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता था यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। इसके बाद में भारत तो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और वर्तमान समय में भारत की जीडीपी 4.13 ट्रिलियन डॉलर जो है। यूएन के नियमित बजट में योगदान देने में भारत जो है 24वें स्थान पे है, ये रिकॉर्ड भी अच्छा है। रूस, जापान, फ्रांस आदि कई देश भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो मापदंड सुझाए गए थे, इन सभी मापदंड पे जो है भारत खड़ा उतरता है। तो इस आधार पे ऐसा कहा जा सकता है और यूएनएससी में जब रिफॉर्म होगा तो भारत इनमें सबसे प्रबल दावेदार में से एक है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए।